यस। अब मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों। बेटा लास्ट क्लास में अभी अभी ना हम लोगों ने प्लानिंग की केस स्टडीज नहीं करी हैं। अभी हमने सिर्फ प्लानिंग के एमसीक्यूज करे थे। अराउंड 100 से अबव एमसीक्यू करे थे। और आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव 3 और ऑब्जेक्टिव 4 के एमसीक्यूज मैंने आपको करने के लिए बोला था। और मैं पक्का श्योर हूँ कि आप करके नहीं आए होंगे, मैं पक्का जान। मैं मैं सना का चेक करना चाहता हूँ। देखा, अभी सबने बोला कर लिए, ये भी कर रही है। हाँ 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 हाँ। अबे ड्रामे। अब 2 साल हो गए देखो पढ़ाते हुए बेटे इसको। आज अगर ईद ना होती ना तो को पठान सा बनाया था मैं आज। ये देखो जी। तो बेटा प्लानिंग के बाद, प्लानिंग मेरे पास प्राइमरी फंक्शन, प्लीज बस पढ़ा लो थोड़ा थोड़ा सा। प्लानिंग के बाद आप लोगों का सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन है बच्चे ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड फंक्शन है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग। As we already know that there are 3 functions of management, 5 functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. Planning means thinking in what to do, how to do, when to do and by whom it should be done. Organizing मतलब बच्चों, organizing का मतलब था putting the plans into action, putting the plans into action. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है स्टूडेंट्स पुटिंग द प्लान्स इनटू एक्शन। जो भी आप लोगों ने प्लान्स बनाए थे, अब एग्जैक्टली उस प्लान के ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। प्लान का मतलब सिर्फ अभी थिंकिंग प्रोसेस चल रहा था। मुझे अच्छी तरह पता है कि आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान भी बनाए थे। आपने ऑब्जेक्टिव बनाया, आपने स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, मेथड, बजट, प्रोग्राम, आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान बताए। अब आपने वो प्लान बना लिए, फ्यूचर के बारे में सोच लिया, मतलब आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। क्योंकि तेको पता होगा मेहर कि प्लानिंग के अंदर ही हम लोगों ने पढ़ा है, डेट इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो मेहर हम लोगों ने ना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। फॉर एग्जांपल दोबारा से, कि मेरा ऑब्जेक्टिव था मेहर कि 20% से मुझे सेल्स को इंक्रीज करना है। मैं 20% से सेल को इंक्रीज करना चाहता हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था, जो कि कहाँ हो चुका है, प्लानिंग में कवर। तो जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो ऑब्जेक्टिव सेट प्लानिंग में हो गए हैं। अब उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग मुझे ऑर्गेनाइजिंग करनी है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही होता है पुटिंग द प्लान्स इनटू एक्शन। आप सब बच्चों को पता होगा कि आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है जो भी तूने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया है। फॉर एग्जांपल 20% सेल को इंक्रीज करना। बेटा इस 20% को सेल को इंक्रीज करना जो तूने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, ये प्लानिंग फंक्शन में किया था। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ना बच्चे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। और काम को क्या बोलते हैं, वर्क। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो एक काम कर, कहीं तू वो भूल ना जाए कि कौन कौन से काम करने हैं। तो एक काम कर, इन सारे काम को ना लिख ले एक बार कहीं पर, जिसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। लिख ले कहीं पर सारे काम को। अब 20% से सेल इंक्रीज करनी है, तो 20% से सेल इंक्रीज करने का मतलब है मुझे गुड्स को प्रोड्यूस भी करना है, गुड्स की क्वालिटी भी चेक करनी है, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज भी करना है, हाँ, प्रमोशंस टेक्निक्स भी देखनी है, एरियाज भी देखने हैं, टारगेट कस्टमर्स भी देखने हैं, जो पर्सनल सेल्स पर्सन को अपॉइंट करना है। इतने सारे काम करने हैं इस 20% सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। तो मैं कहीं ये सारे काम भूल ना जाऊं, मैं एक सारे काम एक पेपर पे लिख लेता हूं। जब मैं ये सारे काम एक पेपर पे लिख लेता हूं तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। अब देख मैंने लिख दिया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। समझ ले आयान, ये रहा वो पेपर, और मैंने इस पेपर पे वो सारे काम लिख दिए यार। मैंने इस पेपर के ऊपर वो सारे काम लिख दिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क हो गया आयान। बट आयान, क्या हर काम को करने के लिए एक अलग इंसान रख लूं? नहीं 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 नहीं, इसमें से बहुत सारे काम होंगे जो सिमिलर नेचर के होंगे,
है ना। तो एक काम करता हूँ, उन सारे काम में से जो काम सिमिलर नेचर के हैं उनका एक ग्रुप बना लेता हूँ, फिर उस ग्रुप को करने के लिए कोई एक इंसान अपॉइंट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फरमान, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इस बार मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स अबव 95 मार्क्स परसेंट आए। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है अयान। अब इस ऑब्जेक्टिव को अयान अचीव करने के लिए तुझे शायद से आज मैं मॉर्निंग में बता रहा था कि कितने सारे काम करने पड़ते हैं, कितने सारे काम करने पड़ेंगे, और काम के सेगमेंट्स अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला काम पढ़ाना पड़ेगा, दूसरा काम बच्चे मॉनिटर करना पड़ेगा, तीसरा काम इन स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, फोर्थ बच्चे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, फिफ्थ बच्चे आप लोगों के पेरेंट्स से पीटीएम अरेंज करनी पड़ेगी, सिक्स बच्चे आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे, सेवन स्टूडेंट्स आप लोगों को सैंपल पेपर्स करवाने पड़ेंगे, एग्जैक्टली एट्थ बच्चे आप लोगों को एमसीक्यू वाला पार्ट कवर करना है, नाइन्थ बच्चे आप लोगों के प्रोजेक्ट्स रेडी करवाने हैं। अरे भाई, जो ये 95% से अबव मार्क्स स्कोर करना जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तो बहुत सारे काम करने हैं। और जब जब बैठता हूँ, जब कब ये माइंड में आता है, बहुत सारे काम दिमाग में आते हैं, बट यार पता है क्या होता है बेटा, मैं ना ये सारे काम ना आज याद आए, आज बोल दिए, कल भूल जाता हूँ। तो भूलू ना मैं भूलू ना, मैंने उस सारे काम को लिख लिए, जिसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। बट जितने भी काम हैं, तुमको मैं जितने भी काम बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे कॉलिंग करनी है पेरेंट्स को, बताना है कि आपका बच्चा आज क्लास में एब्सेंट था, या फिर मुझे बताना है कि आपके बच्चे ने क्लास में ये शरारत करी थी, या मुझे पेरेंट्स को पीटीएम के लिए कॉल करना है, या फिर मुझे पेरेंट्स को मार्क्स बताने हैं। क्या मार्क्स बताने के लिए किसी अलग को हायर करता हूँ कॉलिंग के लिए? पीटीएम के लिए कॉल करना तो किसी अलग को हायर करता हूँ, क्लास अरेंज करवानी है उसके लिए कॉल करने तो उसके लिए कोई अलग कॉलर हायर करता हूँ। अरे अलग अलग काम के लिए कितने कॉलर हायर करूंगा? अरे सुन ना, जो ये कॉलिंग वाला काम है ना, सारे कॉलिंग वाले काम को एक डिपार्टमेंट बना ले और कोई एक इंसान हायर कर कॉलिंग के लिए बस। अरे बच्चों से फीस लेनी है, बच्चों से फीस लेनी है, अरे 50 जगह खर्चा करना है, अरे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, अरे फोटोकॉपी चार्जेस पे करने हैं। क्या फोटोकॉपी चार्जेस पे करने के लिए अलग इंसान रख लेता हूं, है ना? बिल पे करने के लिए अलग चार्ज कर लेता हूं, रेंट के लिए। अरे भाई कोई एक अकाउंटेंट रख लेना जो सारे पैसों से रिलेटेड काम कर लेगा। तो जितने भी काम जो ये मैं क्या कर रहा हूं यार, आइडेंटिफाई। हाँ जी जी, जितने भी काम ये मैं क्या कर रहा हूं, आइडेंटिफाई। क्या कर रहा हूं? ये सारे काम में से बहुत सारे काम तो सिमिलर नेचर के हैं। तो एक काम कर, सुन, जितने सिमिलर वाले काम है ना उनको इकट्ठा कर ले। क्या कर ले उनको? सॉरी, फिर इसको मैं हटा देता हूँ, लिखता हूँ, पता क्या हूँ, ये लिखता हूँ, देख ये देख क्या लिखता हूँ, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। क्या लिख रहा हूँ दिवलीन? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जो तूने प्लानिंग करी थी, प्लानिंग में क्या सेट किया था बच्चे? ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग में क्या सेट किया था? और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे क्या करने हैं, काम। क्या करने हैं? एक काम कर, सारे काम को क्या कर ले, आइडेंटिफाई, और सारे सिमिलर काम को क्या कर दे, बांट दे। क्या कर दे? तो बोलो आइडेंटिफिकेशन एंड, और जो सिमिलर काम है, जो कौन से काम है, उनका एक अलग डिपार्टमेंट बना ले, उनका एक अलग क्या बना ले, डिपार्टमेंट। क्या बना ले? जिसको बोलते हैं, हाँ जी, जिसको क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटेशन। क्या बोलते हैं? हाँ जी, क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग द एक्टिविटीज इनटू अ वन डिपार्टमेंट। सिमिलर नेचर एक्टिविटी अंडर दी वन डिपार्टमेंट। बोलो सिमिलर नेचर एक्टिविटी अंडर दी। इसका मतलब परचेज डिपार्टमेंट के अंदर सारे काम किससे रिलेटेड होंगे? सेल्स डिपार्टमेंट के सारे काम, मार्केटिंग के सारे काम, हाँ जी, परचेज के सारे काम, एचआर के सारे काम। इसका मतलब जितने भी काम हैं जो सिमिलर नेचर के हैं उनका एक क्या बना दो, डिपार्टमेंट। क्या बना दो? और उस डिपार्टमेंट का कोई हेड, एक हेड रख लो। मार्केटिंग 100 तरह की होती है आज, 100 तरह की मार्केटिंग है, जिसमें आप लोगों के पास ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग है, बोर्ड्स मार्केटिंग है, फिजिकल मार्केटिंग है। सारी मार्केटिंग आपके 100 तरह की होती है। क्या हर अलग तरह की मार्केटिंग के लिए अलग अलग इंसान रखूंगा क्या? परचेज इंस्टीट्यूट के लिए परचेज 100 तरह की होती है, दिखता नहीं होगा। 100 चीजें परचेज होती हैं। कभी कैमरा लेना होता है, कभी बोर्ड लेना होता है, कभी एसी लेना होता है, कभी बिल पे करना होता है।
तो क्या सबके लिए लोग रख लूं क्या? अरे एक डिपार्टमेंट बना, परचेज डिपार्टमेंट, जो सारे काम परचेज से वही करेगा। भाई हर एक इंसान हर काम के लिए इक्वल एफिशिएंट होता है क्या? जब तक ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन, तब शायद से सारे काम को एक इंसान कर ले, उसे अनऑर्गेनाइज कहते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बड़ी होती है तो उसको ऑर्गेनाइज करना बड़ा जरूरी है। और ऑर्गेनाइज करने का मतलब ही यही है, आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क एंड मेकिंग द डिपार्टमेंट्स। मेरे देख रही बोल रही है आपके डिपार्टमेंट्स कहां हैं? कहां है आपके यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट? मेहर मैं अभी इतना ऑर्गेनाइज नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ अभी। कोई डेट नहीं आती मेहर, कोई टाइम नहीं आता, कोई पैसा नहीं होता जो बताता कि कब आपने ऑर्गेनाइज होना है। कुछ लोग स्टार्टिंग से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं जी। पर मुझे लगता है मैं करूंगा, कोशिश कर रहा हूं। ऑर्गेनाइज मजाक नहीं है। ऑर्गेनाइज का मतलब है अलग अलग स्पेस देना लोगों को, अलग अलग ऑफिस देना लोगों को, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हायर करना। मेहर आज एक इंसान हमारे यहाँ पे 3-3 4-4 काम कर लेता है, अलग खुद ही कर लेता है। इसका सॉरी मेहर, ऑर्गेनाइजेशन जब पैदा होती है तो अनऑर्गेनाइज होती है, और धीरे 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 वो क्या बनती है? ऑर्गेनाइज्ड। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनके पास फंड अच्छे होते हैं, वो स्टार्टिंग से ही कैसे बनती हैं जी? ऑर्गेनाइज्ड। बट हेलो, ये नहीं कह सकते कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज नहीं है वो पैसा नहीं कमा रही, ऐसा नहीं होता। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज नहीं है वो बड़ी नहीं है, ऐसा नहीं होता। उसकी कोई गुडविल नहीं है, ऐसा नहीं होता। गुडविल और बढ़ जाएगी अगर वो ऑर्गेनाइज होगी, ऐसा होता है। परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी अगर वो ऑर्गेनाइज होगी, ऐसा होता है। बट अनऑर्गेनाइज का मतलब छीछी मत बोलते ना, बुरा मत बोलते ना। हाँ चल रही है। और जब मैं कभी लगता है फरमान जब चल रहा है चलने देना यार, क्या रखूं यार। और तो फरमान तू ये कह रहा है कि इस क्लास को मैनेज करने के लिए अलग इंसान रख लूं, एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए अलग रख लूं कोई काउंसलर, लोगों को पर्सनल काउंसलिंग करने के लिए अलग रख लूं कोई, बच्चा पागल हो रहा है उसको उसी काउंसलिंग, मेंटल काउंसलिंग हो रही है उसके लिए मेंटल काउंसलर रहे भाई एक। अच्छा, अच्छे इंस्टीट्यूट में होता भी होगा भाई, बड़े ऑर्गेनाइज होते होंगे, होता भी होगा भाई, बड़े इंस्टीट्यूट में ऐसा होता भी होगा भाई। बट मुझे क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? चल रहा है ना, चलने देना यार। ये कह रहा है CA हायर कर लो एक। अब मतलब कि लाख रुपए सैलरी में मतलब मैं अपना खर्चा ऐड कर दूं। अगर रात को 1 घंटा बैठता हूं तो खुद अकाउंट मैनेज कर लेता हूं, इतना आया इतना गया लिख लेता हूं अपने आप यार। हाँ कभी कभी कुछ पैसे भूल जाता हूं, कभी कभी कोई चीजें अकाउंट्स रेशियो समझ नहीं आती, कभी कभी एप्रोप्रिएशन नहीं हो पाता। चलता है, कोई बात नहीं यार, इतना तो चलता ही यार, छोड़ना यार। बिकॉज कंट्रोल एवरीथिंग इज मींस कंट्रोल नथिंग यार, चलने दे इतना। 50 जगह कितनी बार तुमने देखा होगा, कभी लिखा होता हूं ये चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ दिस, आई एम हायरिंग हायरिंग हायरिंग। हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ हायरिंग कर रहा होता हूं। अरे एक HR रख लो ना जो आपके बिहाफ पे हायरिंग करेगा। HR भी रखूं फिर? अब ये भाई साहब HR रख लिया, मैं तू क्या करता है? कह रहा मैं HR हूं। मैं फिर क्या करना है? कह रहा मैं हायरिंग करता हूं। मैंने अभी तो हायरिंग नहीं चाहिए, कह रहा बस बैठा हूं फिर मैं। अरे मैं मर जाऊंगा देख देख के खाली बैठे हुए, 50,000 रुपए सैलरी इसकी। इतना कोई काम है मेरी, कोई इतनी हायरिंग थोड़ी ना है। खुद कर लेता हूं, अपने इंस्टाग्राम में डाल लेता हूं यार, खुद कर लेता हूं हायरिंग यार। करूंगा जब बड़ा बन जाऊंगा करूंगा। तो थोड़ा लगेगा मुझे कि भाई सारे लोग कर रहे हैं, मुझे लगेगा कि जरूरत है कर लूंगा। अब वो जरूरत कब है वो पता लगता है, टाइम अपना खुद आता है भाई यार। रख लूंगा, हायर कर लूंगा लोग यार। बट अभी अनऑर्गेनाइज चल रहा है, कोशिश कर रहा हूं ऑर्गेनाइज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी अनऑर्गेनाइज चल रहा है और बहुत ही बढ़िया चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया चल रहा है। चीजें ऑर्गेनाइज करनी होती हैं, मानता हूं। चैप्टर का नाम ही है ऑर्गेनाइज। कर ऑर्गेनाइज, बांट, काम बांट, डिवीजन ऑफ वर्क, हर काम उसको दे जो उस काम में स्पेशलाइज्ड होगा। कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। आज फरमान मैं सही बताऊं, देखो मैं यार कॉलिंग खुद करता था पेरेंट्स को, खुद। आज भी कर लेता हूं जब किसी पेरेंट्स से बात करनी होती है। पहले क्लास खत्म होती, आपका बच्चा एब्सेंट था, कॉलिंग खुद करता था। फरमान जहां जहां बोर्ड लग रहे हैं, बोर्ड वालों के साथ खुद जाता था देखने के लिए कहां कहां लग रहे हैं भाई। फरमान अब मेरे पास मैं नहीं कर सकता, उसके लिए फरमान रख लिए लोग। करूंगा, थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी कर रही है अभी ऑर्गेनाइज, और भी करूंगा। बट जब तक कर रहा हूं मैंने इसको करने देना यार। ना अनऑर्गेनाइज बुरा होता है ना ऑर्गेनाइज बुरा होता है। बट अगर दोनों कंपेयर करेंगे तो ऑर्गेनाइज हमेशा अच्छा होता है अनऑर्गेनाइज से जी।
ये पता है मुझे, बट बेस चाहिए, पैसा चाहिए, टाइम चाहिए उस चीज के लिए। मन सबको होता है कि हमको एक ऑर्गेनाइज वे में काम करना चाहिए, करके दिखा ऑर्गेनाइज वे में काम। डायनामिक एनवायरनमेंट है, पैसा चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए, करके दिखाइए ऑर्गेनाइज वे में, पैर फ्लाई हो जाएंगे। मेरे अंडर भी 10 लोग काम करते हैं, रोज सुबह मुझसे 9 बजे पूछ लेते हैं, हाँ जी सर आज से काम है, मैं फोन नहीं उठाता उनका। मुझसे पूछने क्या काम है भाई, खुद करो ना। मैं अपने नोट्स बनाऊं, तेरे देखूं तूने क्या काम कर रहे हैं आज। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, सही में ऐसा होता है, सही में ऐसा होता है यार। वो जनकपुर के स्टाफ कौन आ जाएगा, हेलो सर, मैं हाँ जी सर, आज ना आज हम फ्री हैं, क्या करें। मैं बेटा घूम के आ जाओ फिर। ये मैं बताऊं, अब मुझे फिर घर गाली पड़ती हैं, कह रहे और कौन बताएगा। मैंने हाँ बता दो, मुझे पड़ेगा यार। फिर मैं बेमतलब काम सोचता हूँ, एक काम कर नीचे शॉप पे चले, उसको बोला अपना बोर्ड चेंज कर ले, कॉन्सेप्ट क्लास का बोर्ड लगा, अब क्या करूं। अच्छा अच्छा, जब जब वो खाली नहीं होंगे, बिजी होंगे, फिर लगेगा अरे ये भी काम पेंडिंग है, ये भी काम पेंडिंग है, ये भी काम पेंडिंग है। इसके लिए अलग रखता हूँ, पानी पिलाने के लिए अलग इंसान है, सफाई करने के लिए अलग। ओ माय गॉड, बड़ा ही ऑर्गेनाइज हो रहा है यार। और होते हैं इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज, ऐसा नहीं होते हैं। ऑर्गेनाइज करना इंपॉर्टेंट है भाई। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए करना क्या है, चला दीजिए प्लीज। बंद हो रहा था, ये नहीं कि मैं देख लूं कुछ, पूरा फ्लो खराब कर, मुझे देख ले। क्या बोल रहे, पेप्सी है ना। हाँ बेटा, एक सेकंड एक सेकंड। नहीं नहीं, ये भी नहीं है, बट ऑर्गेनाइज चीजें इजी हो जाती हैं, समझ आती हैं, फिजिबल होता है, स्ट्रक्चर दिखता है यार। देख किसी बात में बोल ले, पैसा तो शायद से अनऑर्गेनाइज वाले बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। चला जाए चांदनी चौक यार, एक एक दिन में 1 करोड़ का बिजनेस है भाई, सब अनऑर्गेनाइज है। एक दिन में 1 करोड़ का बिजनेस है, 1 करोड़ शायद से कम कह रहा हूँ, सब अनऑर्गेनाइज है। ये थोड़ी स्टाफ रखा हुआ प्रॉपर, प्रॉपर सिस्टम में चल रहा है काम, कोई सिस्टम नहीं, सब ब्लैक में पर्ची, सब पर चल रही है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। तो पैसे की बात नहीं कर रहा, बाकी भाई अगर हवाले का काम है वहां पे, बस ऐसे ही होता है, हलवाई होते हैं वहां बैठते हैं। तो सब ब्लैक में चल रहा है, वो कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है वो। बट मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनाइज हो जाए चीजें तो और बेटर हो सकती हैं यार, वो बेटर चीजें हो जाती हैं यार। रख दे रख दे रख दे, नहीं जा रहा कहीं, जा ही नहीं रहा फोन कहीं, ऑर्गेनाइज कर दो, रख लो एक एम्प्लॉय फोन चेक कर रहा है लोगों के, कौन फोन यूज कर रहा है। अभी नहीं है, पहले फरमान मेरे जे ब्लॉक में क्लास हुआ करती थी बेसमेंट में, ये तो बच्चे अभी आधे कर दिए मैंने, नहीं तो एक ही बैच में फरमान 80-85 बच्चे बैठते थे। तो तब ना फरमान पूरे रास्ते बीच में एक बंदा घूमता जा रहा है, सिर्फ देख रहा है कोई पबजी तो नहीं खेल रहा। अरे हाँ यार, कभी तुमने वीडियोस देखी होंगी, तो अभी पुरानी वीडियोस पड़ी हुई है मेरे पास भाई, वो सिर्फ यही चेक कर रहा है खड़ा हुआ ऐसे, अच्छा क्या कर रहा है भाई, वहां देख वहां देख। पहली बार सिस्टम स्टार्ट किया था भाई मैंने ऐसा यार। फिर मुझे कभी भी लगता था अबे यार, सारे बच्चे जब यहाँ देख रहे हैं, जिसको देखना फोन देखने देना, इसको सैलरी 20,000 की दूं यार। चीजें अच्छी थी, ऑर्गेनाइज होकर चीजें अच्छी होती है, मैं मना नहीं कर रहा, बट मुझे ऐसा लगता है मैं भी अनऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैं ऑर्गेनाइज हो जाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ उस डायरेक्शन में जाने की। अब सुनो ध्यान से, पहले सुनो, प्लानिंग चैप्टर के अंदर, प्लानिंग चैप्टर के अंदर आप लोगों ने क्या सेट किया था, बोलो क्या सेट किया था। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारी क्या करनी है, वर्क, फंक्शंस बोल दो या वर्क बोल दो, बहुत सारे क्या करना है, वर्क। तो सारे वर्क को एक पहले क्या कर लो, आइडेंटिफाई, लिख तो ले। हर दिन नया काम याद आता है, हर दिन नया काम याद आता है। आज तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे लाइव बोल रहा हूँ, फरमान मुझे कम से कम इस ईयर की स्टार्टिंग से ये फीलिंग आ रही है, और पूरी मेहनत करके दिखाऊंगा फरमान, क्या कि इस ईयर के एंड तक कॉमर्स की फील्ड में इस पर्टिकुलर वेस्ट दिल्ली के अंदर एक बहुत अच्छे रेवोल्यूशन लेकर आऊंगा एजुकेशन में, क्रेजी हो जाऊंगा, ऐसा कुछ काम करूंगा जी। ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है, मतलब ऐसे कभी हुआ नहीं, ऐसा इंप्रूवमेंट तो सबको करनी होती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है मैं करूंगा। इसको सोचते हुए ना रोज 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 मैडम रोज इतने आइडिया आते हैं माइंड में ना, इतनी चीजें आती है ना, पर आधे घंटे में भूल जाता हूँ यार। कल हाँ वही लिखूंगा, वही
कल इनको रात को पढ़ा रहा था, आपकी क्लास में चल रही होगी, बच्चे बैठे भी होंगे कुछ यार, इनको पढ़ा रहा था इनके, बट दिमाग में आ रहा है अच्छा ये करूंगा ये करूंगा, शायद से इनको कभी पता लगता नहीं होगा कि मैं कहीं आउट हो जाता हूँ एक बार, क्योंकि दिमाग में ना आइडिया चल रहे हैं, क्योंकि आइडिया ना यार सिचुएशन से आते हैं यार। अब ये थोड़ी क्लास छोड़ के चल भाई पहले रुक जा भाई, पहले पेन में लिख लूँ आइडिया भूल ना जाऊँ, पर भाई ये बात तो सही है, लिख लेना चाहिए अगर इतना इंपॉर्टेंट आइडिया है तो। तुम्हारे जाने के बाद जब तुमको पढ़ा रहा था 12:30 बजे, तुम्हें क्या रियलाइज हो रहा है कि आज चाहे कुछ हो जाए, आज चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में ना मैंने चार्ट बनाना है काउंसलिंग का, कि काउंसलिंग थ्रो कैसे करनी है, काउंसलिंग स्टार्ट कैसे करनी है, चार्ट बनाऊंगा आज। जैसे ही ओ भाई बड़े सारे ना पढ़ा रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द काउंसलिंग, इंडियन इकोनॉमी जब दिमाग में आ रहा है, जैसे ही गए नींद आ गई, अब दोबारा याद आया वो कि हो थ्रो चार्ट तो भूल ही गया। तो इतने सारे आइडियाज आ रहे दिमाग के अंदर बच्चों यार, बट वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाते क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है ना। होता ऑर्गेनाइज से बात ही क्या होती, काम उसका होता जिसका करना था। तो जो भी ऑब्जेक्टिव है, क्या बोल रहा हूं, जो भी क्या है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे क्या करने हैं काम, क्या करने हैं, सारे काम को लिख ले और उसको क्या कर दे डिवाइड, आइडेंटिफिकेशन एंड, आवाज नहीं आ रही, आइडेंटिफिकेशन एंड सारे काम को बांट देगा, फिर सारे सिमिलर काम का एक क्या बना दे डिपार्टमेंट, क्या बना दे जिसको क्या बोलते हैं डिपार्टमेंटेशन, क्या बोलते हैं, तो बोल आइडेंटिफिकेशन एंड, फिर बोल क्या बन गए डिपार्टमेंट, बन गए। अब उस डिपार्टमेंट का कोई हेड होगा, उसको ड्यूटीज असाइन कर, क्या असाइन कर उसको, बोलो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, बोलो क्या, हाँ जी बोलो असाइनमेंट ऑफ, उसको क्या असाइन करनी है ड्यूटीज, असाइनमेंट ऑफ। और जब तू किसी को ड्यूटी असाइन करेगा, फरमान ड्यूटी असाइन करना मतलब काम देना, क्या देना, और जब काम दिया जाता है ना, काम के साथ साथ दो चीजें दी जाती है, तुमको चाहे पता ना हो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे दे तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप चलिए साथ, अथॉरिटी एंड, जब तू किसी को काम दे रही है साथ में क्या देना पड़ेगा, अथॉरिटी एंड। और मैडम जब तू काम दे रही है किसी को अथॉरिटी और क्या देनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी को अथॉरिटी मिलेगी ज्यादा और किसी को अथॉरिटी मिलेगी, तो जिसको अथॉरिटी मिलेगी वो होगा सुपीरियर और जिसको अथॉरिटी मिलेगी वो होगा सबऑर्डिनेट। कौन होगा वो, तो इसका मतलब दो लोग मिल जाएंगे, दो लोग बन जाएंगे, कौन, एक और एक, बोलो एस्टैब्लिशमेंट, बोलो क्या क्या एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, बोलो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। हम दोबारा बोलेंगे, सुनो चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, अरे ऐसे अभी तो लिखना शुरू कर तुमने पहले से ही, अभी तो कुछ करवाया भी नहीं स्टार्ट चैप्टर यार। सुनो चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन बताओ ऑर्गेनाइजिंग की, डेफिनेशन ढूंढना है अभी, वो डेफिनेशन बहुत बड़ी डेफिनेशन है, अभी कराऊंगा, रुक जाओ अभी, बस समझो यार। सुनो 1% प्रिपेयर नहीं किया मैंने ऑर्गेनाइजिंग के लिए, सही बता रहा हूँ तुमको आज, बस सिर्फ मैं तो प्लानिंग की केस स्टडी करवानी थी, ये तो हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर ऐसा है ना, प्लानिंग की केस स्टडी फोटो कॉपी नहीं हुई, मैं फिर मैं यहीं दिखाऊंगा यहीं कराऊंगा, ये मस्ती करेंगे, तो चैप्टर स्टार्ट करा दिया, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं है ना। 3 दिन में लिखा होता, तुम्हारे पास पहले टेबल पहुंचा होता कि मंडे तक सिलेबस खत्म, लिखा हुआ चार्ट में, ट्यूसडे को केस स्टडी होनी है, वेडने, ओ माय गॉड, सोच कितना इफेक्टिव होता, सोच यार भाई, सोच कितना इफेक्टिव होता। बट यही तो है, अब ये बीच में शरारत कर बैठी, अब शरारत कर बैठी, इसको डांटते पूरी क्लास चलेगी, जो शेड्यूल लिखा था पूरा शेड्यूल बने खराब, पूरा मैंने शेड्यूल खराब हो गया। ऑर्गेनाइज चीजें होती तो अच्छी हैं, मैनेज करना मुश्किल होता है भाई, दिखता बड़ा अच्छा है सब कुछ। मैंने देखा सर केस स्टडी, कैसे कहां से मिल जाएगी अब केस स्टडी, मैं आपको पता नहीं चैप्टर आज खत्म हो गया, कहना नहीं पता, मैंने हाँ तुम्हें भी कैसे पता होगा, कैसे मैं जब बताऊंगा तभी तो पता होगा। तो फिर मैं शुरू कर दिया कि आज कि चल ठीक है शुरू करते हैं क्या ऑर्गेनाइज, तभी शुरू करा, और तो लिखो मत, पहले ध्यान देखो, अब सुनो, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक मैनेजमेंट का काम, फंक्शंस ऑफ, अरे बोलो फंक्शंस ऑफ, कितने फंक्शंस है मैनेजमेंट के, कौन कौन से, बोल ले डेविड, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड, हम मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कौन कर रहा है, किसको ऑर्गेनाइज करेगा, बिजनेस की एक्टिविटीज को, किसको बिजनेस की, टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल, टू अचीव दी, और गोल सेट कहां हुआ था,
ऑब्जेक्टिव सेट किस में हुआ था? तो प्लानिंग में क्या सेट हुआ था? ऑब्जेक्टिव। क्या सेट हुआ था? उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे क्या करने हैं काम। बोलो, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन एंड सेकंड स्टेप डिपार्टमेंटेशन, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइनमेंट ऑफ, फोर्थ स्टेप एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपीरियर। दिस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। 4 स्टेप ही होते हैं ऑर्गेनाइजिंग। लिखो मत, रुक जाओ अभी। मैं पहले ऑलरेडी अरमीत मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ शायद से प्लानिंग चैप्टर में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के। और मैनेजमेंट का ऐसा कोई फंक्शन नहीं जिसका कोई प्रोसेस ना हो। और प्रोसेस का मतलब क्या? तो सीक्वेंशियल स्टेप। तो पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन एंड, सेकंड स्टेप क्या है जी? डिपार्टमेंटेशन। थर्ड स्टेप असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। फोर्थ स्टेप एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट। अब सार्थक की शादी है। कांग्रेचुलेशन। अयान की पिटाई है। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव है मैरिज। और ऑब्जेक्टिव क्या? अच्छी जानी चाहिए। वो जमाना था, फरमान को बताता हूँ मैं, जैसे मैं तेरे को अपने बारे में बताता हूँ। फरमान हमारे मतलब मुझे सर और मैं अब तेरे बात बताऊँ तो मदर हमारी तब से नहीं, जब मैं था 4th में, मुझे सर थे नर्सरी में। तो हम तब से खुद ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो घर में कोई था नहीं, कोई लेडी है नहीं जिसको पता नहीं क्या करना है। अब मेरी शादी थी, क्या काम करने हैं क्या नहीं करने कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, 1% नहीं पता। मतलब कि तू ये समझ ले, मेरी जिस दिन एंगेजमेंट है, मेरी रात को एंगेजमेंट में, मैं कम से कम शाम के 5 बजे तक क्लासेस ले रहा हूँ कि भाई क्लास लेना बड़ा ज़रूरी है। और क्लास भी क्या ले रहा हूँ, एक केस हो गया था, एक पुलिस स्टेशन में था, एक बच्चा था, उसको रात को बुला लिया था मैंने। रात को जैसे होती ना ऐसे, तो पेरेंट्स से कॉल आ गया था कि मेरे बच्चों रात को क्यों बुलाया, मत 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 भेजो। कह रहे क्यों मत भेजो, उसको बुरा लगेगा। अरे बुरा लगेगा बना। अब भाई चलो छोड़ो, बात बाद में बात करेंगे। तो मुझे याद है, मुझे आज तक वो फीलिंग याद है, किसी को कुछ नहीं पता क्या करना शादी में, जो हो रहा है होने दो। मैम से कॉल करो, मैम अब क्या करूं? अच्छा वो चाचा को क्या देना है? वो कह रहे हैं मिठाई लेके आओ। 5 लोग मेरे सामने खड़े हो गए आगे, हंस रहे हैं। मैंने क्या हो गया? कह रहे बेटा पैसे देने होते पैसे। मैंने पैसे कौन से भाई? मेरे कजन आए, कह रहे बहुत दूर से आए। तो दूर से आए तो रिक्शे पैसे दूंगा? किस बात के पैसे देने होते हैं? वो मेहमान होते हैं, वो किस लिए देने होते हैं? किस लिए? फिर वो डेयरी खुल जाती है, सगन चेक करो एक्सेल बन रही है। मतलब मैं यहां बैठा हूं, मैं मंडप मैं यहां बैठा हूं, एक कंप्यूटर लेके बैठा हूं भाई, बता कितने कितने कितने। अरे इतनी एम्बैरेसिंग फीलिंग यार भाई। वो वहीं खोल रहे हैं उसके सामने, कितने पैसे लें, वो उसके सामने खोल रहे हैं। क्या पता कुछ देके ना गया हो। अरे तो क्या कुछ देके नहीं गया तो वही रोक लोगे क्या उसको? ना नहीं, आप नहीं खा सकते खाना, सॉरी, आपका हमने कार्ड चेक किया है पैसे ही नहीं है। मतलब कुछ नहीं पता वहां पे क्या हो रहा है, हमारे कुछ नहीं पता वहां पे क्या हो रहा है। मैं इतना खुश था, 2 बसेस मंगवा ली। मैंने बारात लेके जाएंगे, 2 बसें मंगवा ली। 2 बसें खड़ी आगे, पता बस बैठे वाला कौन है? सिर्फ मैं ही, कोई नहीं है। मैं पूछा बाकी सारे कहाँ हैं? क्या सारे गाड़ी पे आए थे? सारे अपनी गाड़ी में चले गए, 3 लोग हैं। मैंने आप मेरी गाड़ी पे आ जाओ यार। सोचो, सारे जा चुके हैं, सारे जा चुके हैं, मैं रह गया हूं। मैं विकासपुरी में ही हूं, बाकी सारे जा चुके हैं। मैं कॉल कर रहा हूं सबको, भाई सारे कहा हो? कह रहे हम तो निकल गए। अब मैंने कैसे आना है? मैं ड्रेस पहन के गाड़ी चला के अकेला जा रहा हूं। मतलब मैं अकेला जा रहा हूं, और जाना यहां पे भी 3 घंटे दूर जाना है मुझे भी। और मैं टेंशन में हूं यार, मैं कैसे जा सकता हूं अकेला यार? फिर मैं क्यों नहीं जा सकता भाई? अच्छा, सारे टाइम में पहुंच गए, दूल्हा नहीं है। क्योंकि दूल्हा जब यहां जनकपुरी पहुंचा था ना, उसको याद आया मोटर तो ऑन है घर की तो वापस आ गया बेचारा। फैक्ट बता रहा हूं। और मैं सुन तो ले, मेरे अभी जैसे अब
इसमें से आप में से ऐसे कोई जानता हो जे विकासपुरी, जहाँ हमारा पुराना इंस्टीट्यूट था, वहाँ नीचे वो है मनी एक्सचेंजर वाले हैं। अभी 11th में उसके बच्चे पढ़ते, 12th में ही पढ़ते थे। मैं हाईवे पे हूँ और भीड़ है, 8:30 बज चुकी हैं, सारे पहुँच चुके हैं। मैम का कॉल आया, हाँ जी कहाँ रेडी हो रहे हैं? मैं ना हाईवे पे हूँ। कह रहे फिर कोई बात नहीं, अभी पूरी रात जाना, रेस्ट कर लो। मैं रेस्ट, गाड़ी कौन चलाएगा? कह रहे गाड़ी कौन चला रहा है? मैंने मैं ही चला रहा हूँ, गाड़ी मैं चला रहा हूँ। और सुन क्या होता है, जैसे ही मैं हापुड़ पहुँचता हूँ, मुझे अभी अभी आधा घंटा रहता है, गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ओए मजा ही आ गया। मैंने मुझे कायनात मुझे कह रही है बेटा शादी मत कर। तू बताएगा? सब अनऑर्गेनाइज भाई, बेमतलब की चीज है। अब सुन, अब मैं लेट पहुंचा, अब जहां रेडियो होता है वो जगह अलग होती है, ये मुझे वहां जाके पता लगता है, क्योंकि हमें थोड़ी पता है भाई वो जहाँ रेडियो ना वहां रेडियो ना था, क्योंकि सारे रेडियो के जा चुके हैं, अकेला मैं रेडियो रहा था। रेडियो रहा मैं, मुझे वहां तक जाना है, वहां जाना है भाई, वहां तक ना मुझे वो उस पे वो घोड़े सवारी पे चढ़ के जाना है जी। मैं रेडी हो रहा हूँ, मैं थोड़ी फीलिंग ले रहा हूँ कि भाई आज मैं दूल्हा हूँ, वो घोड़े वाले क्या कह रहा है, जल्दी चलो जल्दी। अरे भाई थोड़ी तो इज्जत दे दे यार, बंदा अकेला स्विफ्ट चला के किसी भी टी पहुंचा। मैंने भाई क्यों? कह रहा है आपके यहाँ पे टाइम लगा 7:30 का। मैंने मैं तो 8 बजे आया हूँ, अब हमारे दूसरे दिन जाना हमने, घोड़ी बुक है। मैंने अब कहा जल्दी चलो, जैसे मर्जी करके कुछ भी, जैसे मैं रेडी हो गया, रेडी हुआ, मैं बैठा वहां पे, टें टें टू टें टें पहुंचा दिया। बाकी मैं अपने सारे कजन्स, अपने फ्रेंड्स वो मैं फोन कर रहे हैं, अरे कहा है यार नाचना है, मैं नाचना है, सारा प्रोग्राम खत्म हो गया, मैं पहुंच चुका हूं बेटा वहां पर। मैं सोच, अब सब एक और बड़ी बात सुन, हम बारात लेके पहुंचे, बारात सारी ऑलरेडी अंदर है, मैं अकेला हूं बाहर। मैं वेलकम अकेला कर रहा हूं बाहर सबको, सबको कॉल करके बाहर अंदर से बुलाया है, अबे मेरे पीछे खड़े हो जाओ यार। अब मुझे समझ आ गया क्या करना है, अब एक एक प्रोग्राम मुझे पता है, अब एक एक एक्टिविटी पता है, अब ये इनकी शादी भी करना है काम, सारे एक एक चीज लिस्ट नोट करिए, एक्चुअली मैंने बनाए हुए हैं बेटे बहुत सारे। अब एक एक चीज नोट है, और फिर अब समझ आती कि इतना बुद्धिहीन इंसान एक काम क्यों नहीं करा तूने, चुपचाप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर को हायर करता यार, सिर्फ उसको हायर करता, वो अमाउंट चार्ज करते, तेरी एक एक चीज, एक एक स्टेप वो बताते, ये करना है, अब 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 ये करना है, कहीं लेट ना होता। मूवी देखी आपने बैंड बाजा बारात? दिल्ली के अंदर जब से वो आई ना मूवी, तब से इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का बिजनेस ओपन हो गया। जिससे पूछो यूथ से क्या कर रहा है, इवेंट ऑर्गेनाइजर हूं। क्या करता है? बर्थडे पार्टी कराता हूं। क्या कराता है भाई? तो तू कैसे कराता है? फिर बाद में समझ आया, नहीं आजकल भाई लोगों को चाहिए, आजकल चाहिए भाई, छोटा सा बर्थडे है घर में भाई, घर में बर्थडे, घर के लोग आने हैं, बट इवेंट ऑर्गेनाइजर कराया हुआ है, वो क्या करेगा? वो बैलून लगाएगा ना, वो जैसे कोई आएगा तो उसको वेलकम करेगा भाई, ये हम नहीं कर सकते काम। फिर मुझे लगा कि हाँ यार आज मॉडर्न जमाना आ गया भाई, आज छोटे से छोटी हैप्पीनेस के लिए इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं भाई। और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की बात करें तो मैम सर 2014 से लेकर अब तक इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ओपन हो चुकी हैं कि करोड़ों का बिजनेस हो चुका है भाई, सिर्फ वो क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज। और भाई मैं सच बता रहा हूं, मैं जिंदगी में चाहे कुछ हो जाए, शायद दोबारा तो नहीं कर सकता, बट कभी भी कुछ हो ना, ऑर्गेनाइजर होना जरूर चाहिए भाई कोई। तो ऐसी शादी थी सार्थक की। फाइव टू डबल थ्री है यार भाई, तू सारा मेरा फ्लो खराब कर देता है यार। हाँ बोल बोल, क्या कह रहा है बोल, नहीं बोल ले। तो हाँ जी, ध्यान सुनो मेरी बात जी। तो एग्जैक्टली अब सार्थक की शादी मान लेते हैं, अब हम बोल रहे हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो भाई मुझे ऐसा लगता है सार्थक, मेरी बात सुन भाई, शादी जब होगी ना, पहले सारे काम लिख लियो भाई, कहीं रह जाए कोई काम, ठीक है? अभी लिख रहे लिख ले सारे काम, ठीक है? सारे एक एक एक्टिविटी, कपड़े वपड़े सब लिख ले भाई, कहीं उस वक्त याद आएगा ना, उस वक्त गालियां पड़ेंगी सिर्फ और कुछ नहीं मिलेगा।
और मिलेगा भी कुछ नहीं। सही में होता है ये। कम से कम भी 100 लोग ऐसे होंगे फरमान जो मुझसे आज तक मेरी शादी के 4 साल बाद भी नाराज है मुझसे। किस बात से? बुलाया नहीं। वो मैंने बोला अब सच बताऊं दिल के बाद, मुझे पता नहीं था तुझे बुलाना है, और बुलाना था ये मुझे याद ही नहीं आया उस वक्त। मेरे पास फरमान आज भी मेरे घर में कम से कम भी 150 से ऊपर कार्ड्स पड़े होंगे शादी के मेरे, क्योंकि कोई बाटे मत आई नहीं। पापा बोला चले जाओ, अगर मैं नहीं आ रहा, मुझे अच्छा लगता नहीं यार। मैंने और कौन जाएगा फिर? मुझे सर बोला, कह रहा मुझे सर कह रहा ना ना वो अपने फ्रेंड से घर चले गए बस। मतलब कोई पता ही नहीं है। ठीक है भाई, शादी कर ली, लड़की वालों को पता होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए, बाहर में जा दुनिया है यार। तो काफी लोग तो अभी इस बात से नाराज हैं, अभी तक नाराज हैं, बात नहीं कर रहे। मैं अच्छा मत करो यार, कहोगी बात खत्म यार। एक्ट पता नहीं था ना यार, डैडी गलती नहीं मानता मैं अपने, उनकी गलती नहीं, उनको पता नहीं था यार क्या काम है, क्या क्या कब पंडित मुझे बारने कब क्या करने हैं यार। अब यार अब क्या देख, घर में ना सीरियसली बताऊं, घर में कोई मैनेज करने वाले एक लेडी होनी चाहिए जिनको पता हो एक्टिविटीज के बारे में भाई। नहीं देख, जिनके जो उनके रिलेशन में थे ना, जहां पे वो इजीली जा सकते थे, वो वहां तो गए, वो वहां गए। बट जो और थे थोड़े से क्लोज, अब मेरे थे या किसी और, वो गए नहीं। तो कोई है ही नहीं, कोई एक्टिविटी। अरे मोटर तो चलती रहेगी यार, यह क्या बात है बता यार। तो भाई प्लीज, हेलो सार्थक लिख रहा है क्या? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ। और जिनका थोड़ा बेस, फैमिली बेस आसपास ही रहता हो, हाँ, उनका क्या होता है, सारे घर आ जाते हैं, चाचे मामे ताऊ सारे आ जाते हैं भाई, सारे आ जाते हैं। और सारे ना उसका क्या करते हैं, वो जो वर्क ऑलरेडी डिवाइड होता है ना, सारे अपने, मैं ये करूंगा, सारे अपने आप चौधरी बन जाते हैं। ये काम फूल लेके आने, ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं काम मैं करूंगा जी। ये सारे काम ना धीरे धीरे अपने आप अलॉट हो जाते। अच्छी बात है ना भाई, ये तो फिर अच्छी बात हुई। ये तो यही तो जरूरत होती है इन सब लोगों की, और क्या होती है, यहीं पे जरूरत होती है भाई सब में। फिर मजाक, अरे हाँ, क्या तुमने सुना नहीं कभी दुख और सुख, सुना नहीं? यही तो है। तो भाई कोई टेंशन मत लियो, हम ये फिर हाँ जी सुनो, प्लीज सबको ड्यूटी से साइन कर दियो, पैसा लेना देना, पैसा लेना देना, ड्यूटी साइन कर दियो। ड्यूटी साइन करने के बाद जो एक कोई हेड भी होगा, सारा पैसा वो रिकवर करेगा। हर शादी में होता है, एक बैग लेके घूम रहा होता है कोई, वो रिश्तेदार ही होता है कोई, उसका काम ही यही है, एक्सेल मेंटेन करना। और सबको देख भी रहा है, अच्छा 2 रोटी एक्स्ट्रा, उसका काम ही यही है भाई। तो एग्जैक्टली है, यस कम ऑन, प्रोसेस बताएंगे। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड सेकंड वन इज डिपार्टमेंटेशन। अरे डिपार्टमेंटेशन में होता क्या होगा, सारी सिमिलर एक्टिविटीज का एक क्या बनता होगा, सारी सिमिलर एक्टिविटीज का एक क्या बनता होगा, डिपार्टमेंट क्या बनता होगा। तो फर्स्ट वन इज क्या, आइडेंटिफिकेशन एंड सेकंड वन इज डिपार्टमेंटेशन। थर्ड, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। हाँ जी, क्या असाइन कर रहे हैं, ड्यूटीज, असाइनमेंट ऑफ। और जब किसी को ड्यूटी देते हैं, साथ में क्या देनी पड़ती है, अथॉरिटी एंड। और जिसको अथॉरिटी मिलती है ज्यादा, वो कौन होता है, सुपीरियर। जिसको अथॉरिटी मिलती है कम, वो कौन होता है। तो ऑटोमेटिकली बन जाता है क्या, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। क्या बनता है जी, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये 4 स्टेप्स हैं किसके जी, ऑर्गेनाइजिंग के। अब सुनो ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन, ये देख बेटा, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, शादी भूल जाओ, हम बात इसी कर रहे हैं बिजनेस की। बिजनेस के अंदर 3 तरह के रिसोर्सेज मुझे दिखते हैं जी मेन। एक होता है फिजिकल रिसोर्स, एक होता है फाइनेंशियल रिसोर्स, और एक होता है ह्यूमन रिसोर्स। तो फरमान तू तो मुझे कह रहा है कि कुणाल सर आप भी ना ऑर्गेनाइज हो जाओ, अपनी सारी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कर दो। तो ऑर्गेनाइजिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है फरमान, फिजिकल रिसोर्स मेरे लिए फरमान क्या है, लैंड, बोर्ड्स हो गए, क्लासरूम्स हो गए, ठीक है, ये फिजिकल रिसोर्सेज हैं। फाइनेंशियल रिसोर्स पैसा, मनी, और ह्यूमन रिसोर्स हम खुद लोग, टीचर्स, मैनेजर्स, ये सारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। सुन रहे यार, तो इंस्टीट्यूट में ये 3 तरह के रिसोर्सेज हैं फरमान, फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन। तो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या बेटा, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग है, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, लिखना मत, सुनो पहले, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग प्रोडक्टिव रिलेशन
कि अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ इस तरीके से बांट, इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग productive relation between physical, financial and human resource to achieve, yes come on, to achieve organizational goal, to achieve organizational goal. This is the main definition of organizing. Organizing is a process, बोलो मेरे साथ, organizing is a process of establishing, क्या establish करना है, कुछ इस तरीके से मैं रूम्स को बांटूं, कुछ इस तरीके से मैं रूम्स को, कुछ इस तरीके से मैं इन बोर्ड्स को बांटूं, कुछ इस तरीके से पैसों को यूज करूं, कुछ इस तरीके से इंसान हम सारे लोग यूज हो, जिससे कि क्या क्रिएट हो हम सब लोगों के बीच में प्रोडक्टिव रिलेशन। कैसा रिलेशन, हाँ जी, कोई क्योज ना हो, कैसा रिलेशन क्रिएट हो, प्रोडक्टिव रिलेशन टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशन गोल। सारे मिलके बोलना, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग प्रोडक्टिव रिलेशन बिटवीन फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। एंड यस, ये तो हम बिजनेस के ऊपर आ गए, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बिजनेस। आज दुनिया में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं जो बिना ऑर्गेनाइज करे लोग करते हैं जी, सारे ऑर्गेनाइज करे करते हैं जी। क्यों, ऐसे क्या होगा, इससे मैम सारे रिसोर्सेज बेस्ट पॉसिबल वे में क्या होंगे, यूज होंगे, इनएफिशिएंसी और क्योस के चांसेस कम हो जाएंगे। मैम अनऑर्गेनाइज चीजें भी चल जाती हैं, शायद तो हुई मेरी, शायद तो हुई है, चीजें होनी हुई चल जाती हैं, बिजनेस चल ही जा रहा है, चल ही रहा है, बट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ऑर्गेनाइज चीजों में ज्यादा होती। बस ये कह रहा हूं मैं, तो समझ आया फरमान, चल तो होना तो हो जाता है यार। लिखा हो प्रॉपर फरमान कि कौन से रूम में कौन सी क्लास होगी, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, कौन सा रूम कब खाली होता है, किसी टीचर ने एक्स्ट्रा क्लास लेनी हो तो उस रूम में खाली होगा इस टाइम पर, पता हो। यार फरमान अभी फोन कर ले नीचे तू, हाँ जी मैंने एक्स्ट्रा क्लास लेनी, रूम खाली है, भागना शुरू कर देंगे दूर, हाँ कौन सा खाली, कौन सा खाली, कौन सा खाली। अरे भाई तुम्हारे पास ऑर्गेनाइज नहीं किया होगा पहले कुछ कि 6 या 7 किसकी भी क्लास खाली होती है इस वक्त, क्या उस रूम में बोर्ड है या नहीं, तो ये ऑर्गेनाइज तरीके से होता है यार। बाकी देख भाग भाग के पता करेंगे, हाँ वो खाली है, पता तो तब भी लग जाएगा यार, काम तो हो जाएगा यार, काम तो हो ही जाएगा यार भाई। आई मेरी बात समझ जी, हाँ जी आई मेरी बात समझ। 4 स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हाँ पैक कर ले, पैक कर ले, पैक कर ले, पैक कर ले, टांग ले भाई, पता नहीं क्या ही हो गया इसको। सुन मेरी बात, अब सुन भाई, जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, बोलो हमेशा बोलो, जब कभी भी, जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। अगर मैं अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस को बांट दूं ना, ऑर्गेनाइज कर दूं, उसके बाद फरमान जब तू कॉन्सेप्ट क्लासेस में आएगा ना, तो जो अपने आंखों से दिखेगा ना वो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर। बटी हुई चीज को, ऑर्गेनाइज हुई हुई चीज को स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे इंसान के बॉडी पार्ट है ना, स्ट्रक्चर है पूरा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या होता है, स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन को जब कभी भी क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज, बोलो ऑर्गेनाइजेशन को भी जब कभी भी क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को जब कभी भी क्या किया जाता है, तो क्या फॉर्म हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या फॉर्म हो जाता है जी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्या फॉर्म हो जाता है। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुन लो बस, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, जब कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन कोई एक प्रोडक्ट बना रही हो, जैसे हम है कॉन्सेप्ट, कोई एक प्रोडक्ट बना रही हो, तब वो अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रही हो, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस ऑफ वन प्रोडक्ट ओनली, एक प्रोडक्ट है, इसी का परचेज डिपार्टमेंट, इसी का सेल्स डिपार्टमेंट, इसी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एंड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन प्रोडक्ट, तब बनता है कौन स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। तो सुन ये स्टेप होते हैं, देख फरमान लाइफ के स्टेप बता रहा हूं। पहले हर ऑर्गेनाइजेशन अनऑर्गेनाइज होती है, क्या होती है,
पहले हर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? अनऑर्गेनाइज्ड। क्या होती है? फिर धीरे धीरे वो क्या बनती है? और पहली बार कदम रखते हैं फंक्शनल में। किसमें? कॉन्सेप्ट क्लासेस का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कॉन्सेप्ट क्लासेस का सेल्स डिपार्टमेंट, कॉन्सेप्ट क्लासेस का एचआर डिपार्टमेंट। उसके बाद जब कॉन्सेप्ट क्लासेस इसके साथ कोई और प्रोडक्ट भी ऐड कर दे, फॉर एग्जांपल बैग्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? अब बैग्स का भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। शूज बना रहे हैं, शूज का भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। When the organization is organized according to the more than one product, according to the, then that type of structure is known as divisional. क्या बोलते हैं? And whenever the organization is organized according to the function of one product, according to the function of, that type of structure is known as functional structure. क्या बोलते हैं? तो बोल organizing की definition बता. Organizing is a, come on, organizing is a process of establishing productive relation between physical, financial and to form and to achieve an organizational goal. 4 steps of organizing process. First one is identification and second, third, assignment of duties, fourth, establishment of superior subordinate. Thank you ji.